नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सारे। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। CHSL Tier 2 का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक है और उसी एग्ज़ाम को देखते हुए मैं पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, क्लास को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने पीछे से कुछ क्लासें नहीं डाली थी और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी वो भी मैंने आपको नहीं बताई थी, क्योंकि दोस्तों मेरी लाइफ इतनी बढ़िया चल रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो उसके बारे में छोड़ो और एक मोटिवेशन लाइन के साथ शुरू करते हैं अपनी एक नई क्लास, एक नई स्टार्ट। दोस्तों, कुछ लाइनें इस प्रकार है कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी में एक नया उछाल आएगा। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी में एक नया उछाल आएगा। उनका टाइम आया है, अपना एक दौर आएगा। तो दोस्तों, उसी लाइन के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और जिसमें आपकी क्लास का पहला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत हो। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अनुच्छेद 257 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आए हुए हैं तो मैं आपको सीधा आंसर दूंगा। ज़्यादा आपको वैसे नहीं कराऊंगा कि ऑप्शन देख के पूरा आपको बताना वाला, उस तरह से नहीं कराऊंगा। सीधा आपको क्वेश्चन के आपको आंसर दूंगा तो आप आंसर आपको खुद को पता है तो सबसे बढ़िया बात है। अगर नहीं पता तो नोट कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर। और जिसमें आपका सेकंड क्वेश्चन है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन था वो न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। इस तरह से कुछ ऑप्शन थे आपका जो आपका ये गलत था। तो इस तरह से क्वेश्चन आए थे आपका एग्जाम में। अब बात करते हैं आगे, भारत के जो संविधान का अनुच्छेद है 77 वो क्या बताता है। तो यहाँ पे आपका भारत सरकार के कारोबार के संचालन से संबंधित है अनुच्छेद 77। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है। तो अनुच्छेद 28 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। भारतीय संविधान की स्थापना की है, जो भारत का जो संविधान है उसने किसकी स्थापना की है, वो स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की है वो स्थापना की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है। तो 51A में है। और भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 40 में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 124(2). और दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, मतलब अच्छे से आपको देखना है कि इसका आंसर आप मेरे को पता है या नहीं है, तो आप एक बार क्वेश्चन को देख के पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। कोई भी दिक्कत नहीं है। किसी तरह से किसी तरह से करके आप अपना जो क्वेश्चन है वो देख लो। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के जो संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। फ्रांस के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार की विधायी अंग है। तो संसद आपका विधायी अंग है। ठीक है, और निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर। निम्नलिखित में से किस भारत के संविधान की संशोधित विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है। कैसी विहेरी। ठीक है ना, विहरी। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्विरोचन के लिए योग्य है, पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है। तो अनुच्छेद 57। क्वेश्चन नंबर 14 बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया। ब्रिटेन के संविधान। आगे बात कैसे क्वेश्चन नंबर 15 में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर है, आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 166। और क्वेश्चन नंबर 16 की भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63। और दोस्तों, MTS में क्वेश्चन आया था कि जो राष्ट्रपति की योग्यता के लिए कौन सा, जो 1 तारीख को हुआ था, ठीक है ना, शिफ्ट उसमें आया था कि राष्ट्रपति की योग्यता के लिए कौन सा जो आर्टिकल होता है जिसमें योग्यता दी गई है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। अनुच्छेद 38। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के रूप में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है। संविधान की एक नवीन विशेषता। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है।
दोस्तों यहाँ पे आपके ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि देश की रक्षा करना, आयकर का भुगतान करना, चुनाव में मतदान करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा हो जाएगा, ठीक है, दूसरे और तीसरे दोनों हो जाएंगे, आयकर का भुगतान करना और चुनाव में मतदान करना। अब क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। यानी किस अनुच्छेद के अनुसार है वो कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए एक महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा अनुच्छेद 165 के तहत कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए महाधिवक्ता का एक कर्तव्य होगा, उनको नियुक्त किया जाएगा। और 22 में कहा गया कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि राज्य सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाली राज्य परिषद में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका अनुच्छेद 80 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। भारत के संविधान के भाग 4A को भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, दोहरी नागरिकता नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी आ चुके हैं दोस्तों, कई बार आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पीके युगन समिति ने, ठीक है ना। 1989 में किस समिति ने सरकारी कार्यों के निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। तो पीके युगमन समिति ने। भारत के संविधान के अनुच्छेद में अनुच्छेद 245 से 255 से संबंधित है, तो केंद्र और राज्यों के, ठीक है। अभी और दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन। आगे 226 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 245 से 255 से संबंधित है, केंद्र और राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद है जो कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 356। और क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43। और युद्धता या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकालीन के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 20 और 21 भारतीय संविधान के भाग में अनुच्छेद 52 से 73 से संबंधित है, संघ की कार्यपालिका। दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा, तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये जो क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीटेशन हो सकते हैं दोस्तों। एक भी क्वेश्चन भी अगर मान लो आपका रिपीट हो गया, 2 हो गया, 3, कितने भी हो गए, तो आपके लिए तो फ़ायदा ही है दोस्तों। और आपको पता है कि एग्जाम में कितनी इंपॉर्टेंट होती है, मतलब 1 या 2 नंबर। तो दोस्तों चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपकी कितने क्वेश्चन इनमें से सही हुए, आप कितने क्वेश्चन इनमें से आ रहे थे आपको। और दोस्तों जानकारी पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई क्लास के साथ, एक नई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।